तो बच्चों अब हम वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हमने एक डायग्राम बना दिया, थोड़ा डायग्राम बुक में भी है, आप देख लीजिए। और इस डायग्राम में अब हम पढ़ेंगे, मान द्विध्रुव के अक्ष रेखा पर लंबवत, देखो उसमें था अक्षीय रेखा किसे कहते थे, तो उसमें था कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। और इसमें एक द्विध्रुव की अक्ष रेखा का लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। माना ए बी, डायग्राम देखिए, कह कि माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसके निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव P की द्विध्रुव के कारक केंद्र O से दूरी R है। केंद्र O से दूरी क्या है हमारा, R है। और बिंदु A पर आवेश माइनस Q तथा बिंदु B पर आवेश प्लस Q स्थित है। इन आवेशों का मध्य दूरी D और D टोटल 2D है। अब हम आ जाएंगे, दोनों आवेश माइनस Q तथा प्लस Q आवेश के बिंदु P से दूरी AP तथा BP बराबर कितना होगा। AP तथा BP बराबर कितना होता है। आप यदि आप पाइथागोरियन प्रमेय जानते होंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो मान लीजिए ये हो गया D, ये है R, आधार हो गया D और लंब हो गया R। तो कर्ण का वर्ग, तो लंब का वर्ग R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग यानी AP का वर्ग बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो AP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, दोनों बराबर है तो इसलिए इसका भी उतना ही होगा। अब आ जाइए, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र का तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 AP। तो AP आपको कितना आया, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, अंडर रूट AP है तो AP की स्क्वायर करेंगे तो कर्ण हट जाएगा। उसी तरह बिंदु BP पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई BP के स्क्वायर। तो ये BP है तो BP के स्क्वायर कर देंगे तो कर्ण हट जाएगा इतना। BP परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा U1 cos थीटा। E बराबर परिणामी तीव्रता जो हम R पर निकाल रहे हैं, E बराबर U1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब चूंकि आपको मालूम है कि E1 बराबर E2 है हमारा, ये है E2। तो हमें आपको मालूम है कि E1 बराबर E2 cos थीटा, और यहां हमारा E1 है, डायग्राम में यहाँ हमारा E1 है। तो E1 बराबर E2 है। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर E1 बराबर E2, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस, तो E2 के जगह पर हम E1 रख सकते हैं। तो E बराबर 2E1 cos थीटा, चूंकि E1 बराबर E2 है। अब ध्यान दो, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, cos थीटा बराबर क्या होगा, मान ली त्रिभुज AOP में, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। तो आधार कितना है D और कोण कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर D अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E बराबर 2E1 cos थीटा। अब ध्यान दो, तो अब ध्यान दो E1 बराबर कितना है, तो E1 बराबर है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा AP स्क्वायर, यानी E 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो हम 2 अपने जगह पर है, थोड़ा ध्यान, E1 के जगह पर ये पूरा रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब बचा क्या, cos थीटा। तो cos थीटा के बराबर हम लाए D बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दो, ये हो गया E। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2 यहाँ आ गया 2QD, तो यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2QD एक जगह। ये देखो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपने जगह पर है। इसको जो अंडर रूट हम हटाते तो अंडर रूट का मान 1/2 होता है। R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का पावर 1/2। यहाँ पर A के पावर m इंटू A के पावर n, तो क्या होता है A का पावर m प्लस n। यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। वहां पर मैंने हल करके 2 1 2 1 3/2। अब तुमको मालूम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QD बराबर P को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से निरूपित करते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस 2QD की जगह पर P R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। पिछले अभी हम अच्छी स्थिति में जब हम निगमन लगा रहे थे तो D बहुत छोटा है R से, हम D को नगण्य मान देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
ये डी हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर 3 के पावर 2। अब आपको मालूम है ए के पावर m पूरे का पावर n, तो ए के पावर m इंटू n, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ई बराबर 1/4πε0 p/r3। यही हमारा निरक्षीय स्थिति में लाना था। वैद्युत क्षेत्र की तरफ तो ई बराबर 1/4πε0 p/r3। बस थोड़ी डायग्राम थी, डायग्राम आपको आ जाएगा तो इजी है। थैंक यू।